प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों को भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने अनेकों से अलग-अलग समय में और थोड़ा-थोड़ा करके बातें की थी और विविध रीतियां अपनाई थी। परंतु उन सब के बाद अंत में वह अपने पुत्र के द्वारा हम सब से बातें करता है। तो मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थी वचन के लिए, जिसके द्वारा से आप हम सब से बोलते और बातचीत करते हैं। आज हम फिर से आपके वचन में से सीखना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को, जो अलग अलग स्थानों में, दूर दराजों में रेडियो के माध्यम से आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दें, ताकि प्रभु हम आपके वचन के द्वारा आशीषों को प्राप्त करने पाएं। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहन के साथ हो, उनकी सहायता करें। आज के अध्ययन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि डॉक्टर वेस्टकॉट इस बात को अपने शब्दों में कहते हैं, परमेश्वर ने हमसे जिसके द्वारा बातें की है, उसमें ऐसे गुण हैं कि वह उसे पुत्र प्रकट करते हैं। अतः परमेश्वर ने अपने युग के द्वारा बातें की। आज यदि वह स्वर्ग से आकाशवाणी सुनाए, तो वह भी वही बातें होगी जो वह पहले कह चुका है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद को। लिखा हुआ है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महीन के दाहिने जा बैठा है। मेरे प्रियो, यह कैसा महान पद है! उसकी महिमा का प्रकाश। प्रकाश का यहाँ अर्थ है चमक। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण सूरज है। हम सूरज की चमक को नहीं समझ सकते, क्योंकि हम उसे घूर कर नहीं देख सकते हैं। यदि हम कोशिश भी करें तो अंधे हो जाएंगे। सूरज की किरणों से हमें प्रकाश, गर्मी और चंगाई भी मिलती है, और यही हमारे लिए सूरज की पहचान है। लगभग इसी प्रकार हम परमेश्वर के बारे में कुछ जान पाते हैं। कुछ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र में प्रकट किया है कि हम उसके बारे में जानें। प्रभु यीशु उसकी चमक है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परंतु प्रभु यीशु के द्वारा हम उसके बारे में जान सकते हैं। जिस प्रकार सूरज की किरणें अपनी गर्मी और अपने प्रकाश के द्वारा हमें सूरज के बारे में समझ प्रदान करती हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु हमें परमेश्वर के बारे में समझ प्रदान करता है। लिखा है, उसके तत्व की छाप है। छाप का अर्थ है सच्ची छवि। जैसे लोहे में किसी का चेहरा या आकृति काटकर वैसी की वैसी बनाई जाती है। हम कहते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर का प्रकाशन है, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर है। उसका बनाया हुआ रूप नहीं है, वह परमेश्वर का स्वरूप है। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस कहता है, उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है। यह कैसी अद्भुत बात है! आगे हम देखते हैं कि सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है।
मरियम की गोद में लेटा असहाय शिशु यीशु इस जगत के अस्तित्व को मिटा सकता था। वह सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। जी हाँ, उसने अपने वचन से सृष्टि की रचना ही नहीं की, वह उससे अपने वचन से संभालता भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड को आपस में जोड़े रखने के लिए कितनी शक्ति चाहिए? मनुष्य इस बारे में बहुत ही कम जान पाया है। मनुष्य ने कुछ तो जाना ही नहीं है। जैसे एक छोटा अणु, इन अणुओं को मनुष्य ने एक दूसरे से अलग किया तो उसे बहुत अधिक शक्ति मिली। इन अणुओं में किसने इतनी शक्ति भरी है? इन छोटे छोटे अणुओं को कौन जोड़कर रखता है? प्रभु यीशु मसीह। वही तो इनके काम और उद्देश्य को निर्धारित करता है। वह परमेश्वर है। वह सब वस्तुओं का संभालने वाला है। उसने अपने वचन से जगत की रचना ही नहीं की, वह उसको संभालता भी है। यदि वह आज अपना हाथ हटा ले तो हम पृथ्वी पर जिस बल के द्वारा रुके हुए हैं वह समाप्त हो जाएगा और हम अंतरिक्ष में जा पहुंचेंगे। वही है जो सब वस्तुओं को संभालता है। यह जगत उसकी देख रेख के बिना अपनी शक्ति खो देगा। वह पृथ्वी को कंधे पर उठाए हुए नहीं है। वह पूरी सृष्टि को संभालने में लगातार काम करता रहता है। जहां तक मेरा विचार है, यह काम आदि में जगत की सृष्टि के काम से अधिक बड़ा काम है। वह इस सृष्टि को संचालित रखता है। यह आज उसका एक महान कार्य है। लिखा है आगे, पापों को धोकर प्रभु यीशु ने हमारे पापों को शुद्ध किया है। बाइबल में यहाँ पहली बार पापों के धोने का उल्लेख है। प्रभु यीशु ने आपके और मेरे लिए दंड भोगा, क्योंकि उसने हमारे पाप धो दिए हैं। उसने दंड भोगा है। वह कैसा महान है। पापों का धोना हमारे लिए किए गए उसके क्रूस के काम पर है। आज हम इस प्रिय में स्वीकार्य हैं। प्रभु यीशु की शरण आने वालों को पापों से पूरी मुक्ति और क्षमा प्राप्त होती है। हम पढ़ते हैं, ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने हाथ जा बैठा है। इब्रानियों की पत्री का यही संदेश है। जी हाँ, प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर के सिंहासन के पास वह महिमा और प्रताप प्राप्त हुआ है जो उसने पहले नहीं पाया था। आज स्वर्ग में जो स्थिति है वह 2500 वर्ष पूर्व या आदि में नहीं थी, क्योंकि आज उस महिमा में कील से छिदे हाथ और पांव वाला एक मनुष्य है जिसकी पसली में भाले का छेद है। उसकी महिमामय देह में यह निशान है और जब हम उसे देखेंगे तब हम उन निशानों से उसे पहचान लेंगे। 2500 वर्ष पूर्व वह परमेश्वर था, परंतु आज वह नर ईश है। लिखा है, वह जा बैठा। इसका अर्थ यह नहीं कि वह थक गया है और आराम कर रहा है। वह कुछ नहीं कर रहा है। इसका अर्थ है कि हमारी मुक्ति के काम को क्रूस पर पूरा करके वह बैठ गया। काम पूरा हो गया था। ऐसा ही परमेश्वर ने 7वें दिन किया था। मेरे प्रियो, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। क्या वह थक गया था? जी नहीं। जॉन वेस्ली कहते थे कि जगत की रचना में तो उसने आधा भी परिश्रम नहीं किया था। उसके विश्राम करने का अर्थ था कि उसने काम समाप्त कर लिया था और अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा था। मेरे प्रियो, कलीसियाई सेवा के समय मुझे कभी संतोष नहीं हुआ था कि दिन के अंत में मेरा काम पूरा हो गया है। मेरा काम कभी पूरा नहीं होता है, परंतु प्रभु यीशु बैठ गया कि उसका मुक्ति का काम पूरा हो गया था। मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु द्वारा क्रूस पर किए गए काम में और कुछ नहीं जोड़ सकते हैं।
उसने हमारा मुक्ति कार्य पूरा कर लिया है और अब हम मसीह में परिपूर्ण हैं। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हम उसमें परिपूर्ण और भरपूर हैं। हम उस प्रिय में ग्रहण योग्य हो गए हैं। प्रभु यीशु की वर्तमान सेवा इसका ही दूसरा पहलू है। मेरे विचार में जिसने भी कहा है, महिमा में वास करने वाला एक मनुष्य है, परंतु कलीसिया उसे नहीं देखती है। उसका अभिप्राय यही रहा था। उसकी वर्तमान सेवा को हम कह सकते हैं, वह इस संसार में मरा कि हम बचाए जाएं। वह स्वर्ग में विराजमान है कि हमें उद्धार में रखे। उसकी सेवा है मध्यस्थता करना, चरवाहे का उत्तरदायित्व निभाना, अपने लोगों को शिष्य बनाना। यद्यपि वह इस समय परमेश्वर के दाहिने हाथ है, वह अब भी अपनों का पूरा पूरा ध्यान रखता है और वह हमारे लिए उपलब्ध है। मेरे मित्रों, आपको किस बात की आवश्यकता है? क्या आपको दया चाहिए? क्या आपको बुद्धि चाहिए? क्या आपको नौकरी चाहिए? आपकी जो भी आवश्यकता है, आप उसके पास क्यों नहीं आते? यदि आप उससे विनती करते हैं कि आपके हित में कुछ करे, तो वह निश्चय ही अपनी इच्छा के अनुसार आपके लिए वह काम करेगा। प्रार्थना का अर्थ यह नहीं है कि आप परमेश्वर को वह काम करने के लिए बाध्य करें जो उसकी इच्छा में नहीं है। प्रार्थना आपको और मुझे परमेश्वर की योजना के अनुरूप बनाती है। प्रभु यीशु परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित होकर हमारे लिए मध्यस्थता करता है। हम अपनी आवश्यकताओं में हम उसकी दया और उसके अनुग्रह को सहायता स्वरूप प्राप्त करते हैं। यह प्रभु यीशु की वर्तमान सेवा है जो इब्रानियों की पत्री के इन पदों को आपके और मेरे लिए वास्तविक बनाते हैं। मेरे प्रियो, आज के धार्मिक पंथों का स्थापित करने वाला कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता है। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि एक विश्वासी ने प्रार्थना करके उसे चंगाई दी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह आज भी उसकी सहायता कर सकती है। उसने कहा, वह तो कब की मर चुकी है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु जीवित है। हमारा महायाजक आज भी जीवित है। जब मुझे मेरे मित्र ने बताया कि वह यरूशलेम गया और प्रभु यीशु की कब्र पर था, तब उसने एक बड़ी रोमांचक कहानी सुनी। रूस की राजधानी मास्को में युवकों का एक समूह था और समूह ने ईस्टर रविवार की सुबह लेनिन की कब्र पर झंडा फहराया, जिस पर लिखा था, लेनिन तो मर गया, परंतु प्रभु यीशु जीवित है। इसके बाद उन्होंने पुनरुत्थान के गीत गाए। मैं यह तो नहीं जानता कि उनके इस प्रयास से किसी ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, परंतु निश्चय ही यह युवकों का एक साहसीपूर्ण कार्य था। उनका संदेश ही इब्रानियों की पत्री का संदेश है। लेनिन तो मर गया, परंतु प्रभु यीशु जीवित है। वही एक है जो हमारी सहायता कर सकता है। हम इसमें विश्वास कर सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं। इब्रानियों की पत्री का यह एक महान संदेश है। लिखा है, महिमामय के दाहिने हाथ बैठकर उसने वह महिमा प्राप्त की जो परमेश्वर में भी नहीं थी, अर्थात वह देह जिसमें उसने हमारा उद्धार पूरा किया था। उसने अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दी। उसने अपना लहू बहाया कि आप और मैं बचाए जाएं। मेरे मित्रों, हम एक अति महान पद को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर की महिमा की चमक है। उसकी सच्ची छवि
स्वयं परमेश्वर जो हर एक वस्तु को केवल अपने वचन की ऊर्जा से संभालता है, उसने हमारे पाप धो दिए और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा है। परमेश्वर जो दिखता नहीं, उसे हम प्रभु यीशु के द्वारा जान सकते हैं। पौलुस कहता है कि परमेश्वर की परिपूर्णता प्रभु यीशु के शरीर में है। मेरे प्रियो, आप क्या सोचते हैं? मरियम की गोद में लेटा वह शिशु असहाय था? जी नहीं। वह तो उस समय भी जगत का अस्तित्व मिटा सकता था, परंतु वह इस जगत का संरक्षक है। क्या आपने प्रभु यीशु के सामर्थ्य पर कभी विचार किया है, जो जगत का संचालन करता है? तो मेरे मित्रों, आइए हम आगे बढ़ते हुए अब देखेंगे मसीह स्वर्गदूतों से उत्तम है। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। मेरे मित्रों, मसीह स्वर्गदूतों से उत्तम है। पुराने नियम में स्वर्गदूत इसराइल की सेवा में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। मूसा को व्यवस्था भी स्वर्गदूतों ने ही दी थी। भजन संहिता 68 उसके 17 में, प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 53 पद में, गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 19 पद में हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। मंदिर के पर्दे पर करूबों के चित्र थे। दया के आसन पर सोने के करूब थे। यशायाह ने भी सर्रापों का दर्शन देखा था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद स्वर्गदूत न्याय करने में अपनी सेवा प्रदान करेंगे। मेरे प्रियो, अब मैं अति सावधानी से कहता हूँ, कलीसिया में स्वर्गदूतों की सेवा का प्रबंध नहीं है। मैं जानता हूं कि आप कहेंगे, हमारे रक्षक स्वर्गदूत तो हैं। आपको किसने कहा कि आपके रक्षक स्वर्गदूत हैं? आप कहेंगे, परंतु हमारे रक्षक स्वर्गदूत होना आवश्यक है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आप में पवित्र आत्मा वास करता है, जो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा अंग है। आपका रक्षक स्वर्गदूत ऐसा क्या काम कर सकता है जो पवित्र आत्मा नहीं कर सकता? क्या आप कुछ समय इस पर विचार करेंगे? मेरे विचार में स्वर्गदूतों की सेवा का कलीसिया से कोई संबंध नहीं है। यह विषय बहुत कठिन है, क्योंकि आज दुष्ट आत्माओं की बहुत चर्चा है और कुछ लोगों का कहना है कि दुष्ट आत्माएं उनका मार्गदर्शन करती हैं, परंतु वे उन्हें स्वर्गदूत कहते हैं। मेरे मित्रों, आज हमारे लिए स्वर्गदूत की सेवा का प्रबंध नहीं है। कलीसिया के लिए स्वर्गदूतों की सेवा का विचार इस समय प्रवेश कर गया है। जब आरंभिक कलीसिया में बहुत अच्छे चित्रकार थे और उन्होंने स्वर्गदूतों के चित्र बनाए। मुझे शक है कि उन्होंने कभी किसी स्वर्गदूत को देखा है या नहीं। इटली के रोम नगर में एक आराधनालय है, सिस्टीन आराधनालय। आप उसकी छत को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर स्वर्गदूत मंडरा रहे हैं। वहाँ हर एक वस्तु और हर एक मनुष्य से स्वर्गदूतों का संबंध दर्शाया गया है। महान कलाकार माइकल एंजेलो स्वर्गदूतों की चित्रकारी का शौकीन था। मुझे इस अद्भुत आराधनालय को देखने के बारे में 5 पैसे की भी रुचि नहीं है। कलाकारों को मेरी बात से दुख होगा, परंतु यह भी तो सोचिए कि इस प्रकार की चित्रकारी मनुष्य को भ्रम में डालती है कि स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल करते हैं। मेरे मित्रों, हमें जीवित उद्धारकर्ता पर और उद्धारकर्ता का ध्यान करना है। हम स्वर्गदूतों पर बैठकर स्वर्ग नहीं जाएंगे। अतः यह विचार त्याग दीजिए कि वे हमारी रक्षा के लिए हैं। हमारे पास पवित्र आत्मा है और हमारा एक महान मध्यस्थ प्रभु यीशु है। वह स्वर्गदूतों से उत्तम है। आगे लिखा है, स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा।
स्वर्गदूत का अर्थ है संदेश लाने वाला। स्वर्गदूत प्रभु यीशु की सेवा करते थे। वे सृजित प्राणी हैं। प्रभु यीशु स्वर्गदूतों से उत्तम है, यह बात विशेष करके कही गई है और निर्णायक है। पुराने नियम में अनेकों का मानना था कि प्रभु यीशु परमेश्वर का दूत है, परंतु नए नियम में वह मनुष्य बना और मानव शरीर धारण करने के कारण वह अब परमेश्वर का स्वर्गदूत दिखाई नहीं देता है। वह मनुष्य है। प्रभु यीशु मसीह है। वह मनुष्य का पुत्र है। इब्रानियों की पत्री में इसी बात को महत्व दिया गया है। मेरे प्रियो, पद 5 में पुराने नियम के 7 संदर्भ हैं, जिनमें से 6 भजन संहिता से लिए गए हैं। भजन संहिता में अन्य किसी की भी तुलना में प्रभु यीशु के बारे में सबसे अधिक कहा गया है। यह पुस्तक मंदिर के भजनों का संग्रह है, परंतु यथार्थ में देखा जाए तो यह प्रभु यीशु के बारे में है। आपको प्रभु यीशु का चित्रण भजनों में सुसमाचार की तुलना में अधिक स्पष्ट चित्रण दिखाई देता है। इब्रानियों की पत्री में दिए गए ये संदर्भ अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इब्रानियों की पत्री का लेखक पुराने नियम से संदर्भ इसलिए देता है कि हम अपनी बात को कि प्रभु यीशु स्वर्गदूतों से उत्तम है सिद्ध कर पाए। और आज हम इस वचन में पढ़ते और देखते हैं कि प्रभु यीशु स्वर्गदूतों से उत्तम है। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि मेरा और आपका सहायक पवित्र आत्मा है और प्रभु यीशु स्वर्गदूतों से भी उत्तम है। क्या आज भी आप स्वर्गदूतों पर भरोसा रखते हैं कि वे आपकी रक्षा करेंगे? यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपका रक्षक है। वही आपकी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, आज हमने इससे महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन किया है और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को सीखा है। इसी के साथ यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है।